तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी जो वार्षिक परीक्षा में पेपर आने वाला है उसका सेट बी का पूरा सॉल्यूशन 1 से लगाकर 23 प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देर किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग का। आत्मकथ्य के कवि है जे शंकर प्रसाद। यदि हम बात करें ऐसे अलंकार की जिसमें एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, तो वो जो अलंकार बनता है वो कहलाता है अतिशयोक्ति पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। काशी किसकी पाठशाला है? देखिए हमारी जो देश की संस्कृति उसकी पाठशाला है, ठीक है। और वाच्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, यही प्रश्न पेपर में आएंगे। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? मधु कांकरिया की। आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो सन रिक्तिस्तान से माना जाता है, तो 1843 से माना जाता है। कामयानी एक महाकाव्य है। कौन सा काव्य है? महाकाव्य, जिस तरह रामचरितमानस है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक है। बिस्मिल्लाह खा मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे, तो बालाजी मंदिर में। बालाजी मंदिर में। पंचवटी रिक्तिस्थान समास का एक उदाहरण है। पंचवटी जो है देखिए जिसमें गिनती आती है वो होता है दिग्गू। ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नार्गे था। जितेन नार्गे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी। कौशिक कौशिक कहा जाएगा विश्वामित्र। देखिए मैं फिर बता दूं, यही प्रश्न आपके हुबहू प्रश्न वार्षिक परीक्षा के जो पेपर मिलेंगे आपको उनमें देखने को मिलेंगे। 4 सेट है, ए बी सी डी, चारों को याद कर लीजिए। उसके अलावा आपको कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप 4 सेटों को कंप्लीट करिए, उसके बाद पढ़िएगा, ठीक है। यही प्रश्न आएंगे। संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का जाएगा भतंद आनंद कौशल्यान, ठीक है। तो यहां पर ये जो है ये हो गया आपका तीसरा। उससे पहले 24 मात्राओं का जो छंद होता है वो होता है दोहा। मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, ठीक है। तो शीला मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, तो इसका जाएगा शीला अग्रवाल। उल्लू बनाना, इसका जाएगा मूर्ख बनाना, ठीक है, ये 5वां है। अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। देखिए सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे भैया, विश्वामित्र के साथ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहा जाता है, अलंकार। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने लगाया होगा, ठीक है। यहां पर हो गया किसी बच्चे ने लगाया होगा, ठीक है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को देखकर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके सत्य और असत्य, ठीक है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है,
बिल्कुल सत्य है। दोहा जो है एक वार्निक छंद है। देखिए दोहा जो है इसमें मात्राओं की गणना की जाती है और ये असत्य बात रहेगी। बिस्मिल्लाह खां हिंदू धर्म मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ठीक है, क्योंकि ये बालाजी मंदिर में क्या बजाते थे, जैसा कि जोड़ी में यहाँ पर आया था, ठीक है, ये रिक्त स्थान है। बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे, ठीक है, तो ये समर्थक थे। तो हाँ भैया, ठीक है, ये बिल्कुल बात आपकी एकदम राइट रहेगी। तो ये हो गया आपका सत्य। सप्तद्वीप में कर्मधारय समास है, असत्य है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, असत्य है। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, तो ये भी आपकी असत्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6, इससे 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर यहां पर शुरू हो गए हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है? कवि की जो आंख है वो फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यही प्रश्न हुबहू आएंगे, ठीक है, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ठीक है। चारों सेटों को कंप्लीट करिए, मेरी पूरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं, इन सबका सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्दी देने वाला हूं, ठीक है। यहां पर देखिए महाकाव्य किसे कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है। 2 रचनाएं भाव पक्ष एवं कला पक्ष की, भाव पक्ष की विशेषताएं। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण से ही समझाइए। छंद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। पुनरोक्ति, प्रकाश, अलंकार की परिभाषा, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा की परिभाषा लिखिए, एक प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम लिखना है, ठीक है। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका मन्नू भंडारी को अपनी आंखों पर विश्वास था, न कानों पर, ठीक है। वास्तविक अर्थों के समय संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? देखिए यहां पर संस्कृत नहीं, यहां पर अच्छा व्यक्ति आएगा, ठीक है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल खां को व्यथित करते थे, ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं। यहां पर देखिए, ठीक है, आकर्मक क्रिया और साकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 18 में संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, ठीक है। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, ये 20, यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो क्वेश्चन आंसर है ये अथवा। क्वेश्चन नंबर 22 में जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है, एक पत्र आता है और एक अवकाश आती है। तो अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है, ठीक है। उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टी आप किस प्रकार व्यतीत करेंगे, ठीक है। जैसे ही पेपर होगा हम तो दौड़ेंगे कूदेंगे, ठीक, क्रिकेट खेलेंगे, आप किस तरह करेंगे वो लिख दीजिएगा। क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की दूसरी प्रतिलिपि मंगवाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। इसी के अथवा में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें आप सब जानते हैं निबंध आएगा, ठीक है। कभी कभी अनुच्छेद लेखन आ सकता है, ठीक है। तो 4 सेट है, चारों सेटों को आप कंप्लीट करिएगा, फिर मेरी पूरी गारंटी है कि आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। आप अलग से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले 4 सेट पढ़ लीजिए, एक बार जरूर याद करके जाइएगा, पेपर में 100% आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।